अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है हमारी अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं हमारी क्या हैं? अपरिमेय हैं। हल तो अभी बताया गया कि अगर संख्याओं को अपरिमेय मानना है तो हम उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या करना होगा? हमें उसे परिमेय मानना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्या है हमारा 1/√2। तो तीसरे की मतलब पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको किस में लिख सकते हैं हम? P/Q में। तो हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू P/Q। P/Q जहाँ हमारा जो है Q≠0, P तथा Q धन पूर्णांक है। अब 1/P/Q तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू इम्प्लॉय मतलब इंगित कर रहा है Q इक्वल टू √2P। Q अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग करें इम्प्लॉय Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें हम। इक्वेशन नंबर 1। अब देख रहे हैं कि Q स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर है, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा यहाँ Q 2P स्क्वायर जो है 2P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है और 2P स्क्वायर 2 से विभाज्य है और हमारा हो जाएगा यहाँ Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य है। जब वर्ग विभाज्य है तो वह संख्या भी विभाज्य होती है, अर्थात Q 2 से विभाज्य है। माना Q बराबर 2R के। माना Q बराबर 2R के, इसलिए Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4R स्क्वायर के। तो Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2P स्क्वायर 4R स्क्वायर। किससे हो गया हमारा? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R स्क्वायर, 2 दूनी 4। अब 2R स्क्वायर, अब जो है 2R स्क्वायर हमारा जो है 2R स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य है और P स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। P स्क्वायर भी क्या है हमारा? 2 से विभाज्य है। और P हमारा क्या हो जाएगा? P भी 2 से विभाज्य है। इसलिए P और Q का सर्वनिष्ठ गुणनखंड 2 है।
जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 है 7/5। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 7/5 बराबर P/Q, जहाँ Q ≠ 0 तथा P और Q हमारे क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। इसलिए हो जाएगा तो आपका in√5 बराबर P/7Q, परंतु P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए करणी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या, कभी भी जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती थी। एक करणी में 5 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा पार्ट है, 6 + in√2 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको मान लेंगे, माना 6 + 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 6 + in√2 = P/Q, जहाँ Q ≠ 0 तथा P और Q हमारे धन पूर्णांक हैं। अब 6 + in√2 = P/Q, तो इसमें क्या करना, हमारा in√2 जो है इधर रहेगा और सब उधर चला जाएगा। 6 + in√2 हमारा बाएं पक्ष में रहेगा और मतलब in√2 हमारा बाएं पक्ष में होना चाहिए, या बाकी जो बचेगा दाएं पक्ष में हो जाना चाहिए। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, 6 + in√2 पूरे का होल स्क्वायर = P² / Q², A + B का होल स्क्वायर, 6 × 36, 2 दूनी 4 + 2AB 2 × 12 in√2 P² / Q²।
40 प्लस 12 इन अंडर रूट 2 इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। तो हो जाएगा 12 इन अंडर रूट 2 इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 40k। तो इन अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इन अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 40k डिवाइडेड बाई 12k। अभी परंतु यह जो है हमारी कल्पना क्या है, विरुद्ध है। देखा कि आपको अभी माना भैया कि पी डिवाइडेड बाई क्यू परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। परंतु अभी परिभाषा में बताया गया कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, इन अंडर रूट में अपरिमेय होती हैं। इसलिए यह जो है दी गई कल्पना की क्या है, दी गई कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है। अतः तो इन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो गई। अतः 6 प्लस इन अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।